Hello students, now we are starting here with chapter number 3, class 10. Pair of linear equation, two variables, word problems. Okay, word problems ये जो है ये based on age. Okay, तो age के जो भी word problem आते हैं उनमें जो main concept होता है, ठीक है, 10 years hence, 10 years after 10 years, 10 years ago, okay, बिफोर 10 ईयर्स, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मेनली ध्यान रखना है, ठीक है। तो एज के जो क्वेश्चंस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप अगर फोकस करोगे तो प्रेजेंट एज को एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। प्रेजेंट एज को एक से वाई एज्यूम करते हैं, ठीक है। दो पर्सन अगर है तो एक की एज को एक्स लेंगे, एक की एज को वाई लेंगे, प्रेजेंट एज, ठीक है। और आप सभी को ये क्लियर है कि अगर आपकी प्रेजेंट एज मतलब अभी की एज अगर आपकी 15 है, सपोज कर लेते, ठीक है, तो अभी की एज अगर आपकी 15 है तो 5 इयर्स एगो या बिफोर 5 इयर्स आपकी एज क्या होगी, तो आप क्या करोगे, जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस करोगे। यस और नो? दैट मींस योर एज वाज 10 इयर्स। और मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज योर एज आफ्टर 5 इयर्स, और 5 इयर्स हेंस व्हाट इज योर एज, तो क्या करोगे आप, जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें 5 प्लस करोगे। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर फोकस करनी है, ठीक है। यही सब है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन। 10 ईयर हैंस, 10 ईयर हैंस मतलब 10 साल बाद, है ना। आफ्टर 10 ईयर्स भी एक ही बात है। A man's age will be twice the age of his son, मतलब दो पर्सन है यहाँ पर, एक मैन और एक उसका सन है, ठीक है। 10 years ago man was 4 times as old as his son, find the present ages। तो आपको प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है तो प्रेजेंट एज मतलब दोनों की निकालनी है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन is x years and the present age of son is y years, ठीक है। तो प्रेजेंट एज सन की कितनी होगी, y years, और मैन की कितनी होगी, x years। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोला क्वेश्चन में, 10 ईयर हैंस, है ना, 10 साल बाद की बात, 10 years हैंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एज ऑफ मैन विल बी, अगर आज उस आदमी की एज कितनी है, एक्स है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, उसमें प्लस 10 कर देंगे, तो एक्स प्लस 10 ईयर्स, ओके। और एज ऑफ सन विल बी, आज सन की एज y इयर्स है, तो आफ्टर 10 इयर्स कितनी हो जाएगी एज, y प्लस 10 इयर्स। ना आप समझे, जो आपको थ्योरी दी हुई उसको समझते हैं। अ मैन्स एज, मैन्स एज 10 साल बाद की बात करेंगे, मैन्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। तो एक बार जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की थ्योरी एक बार जरूर यहाँ पर लिख लेता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अच्छा, एक और चीज, कि 2 का मल्टीप्लाई इधर क्यों किया मैंने, इसको हम देखेंगे। तो आप सभी को पता है ना, आप सभी को पता है कि चाहे 10 साल बाद की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, 100 साल बाद की बात करें, 50 साल बाद की बात करें, हमेशा एज ऑफ फादर इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द एज ऑफ सन, है ना। तो इसलिए ये मेन एज मतलब मेन सन मतलब इसके क्या है, फादर है, तो इनकी एज बड़ी होगी, तो मुझे इक्वेट करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा सन की एज में ही होगा, ठीक है। तो मैन की एज कितनी है आफ्टर 10 इयर्स की बात करते हैं, तो वो x प्लस 10, ठीक है, 2 इंटू सन की एज कितनी है, y प्लस 10, तो मल्टीप्लाई करो, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, सो द इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल टू 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। This is your first equation. Now, for the second equation, what you have to do? Just look at the board. 10 years ago, 10 years ago discuss करते हैं. Okay, 10 years ago, मतलब 10 साल पहले, ठीक. So, 10 years ago, age of
मैन वॉज, तो प्रेजेंट एज कितनी है, x है, तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 ईयर्स। एंड एज ऑफ सन वॉज कितना हो जाएगा, y माइनस 10 ईयर्स। ठीक, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट according to question, the question is 10 years ago man was, so man's age, man was 4 times, that is 4 times as old as his son, so age of his son. Okay, now what is man's age is x minus 10 is equals to 4 into y minus 10. Now what you have to do, x minus 10 equal to 4y minus 40, multiply 4 to the both sides, to the both terms. Okay, now x minus 4y equal to minus 30, तो साइड चेंज कर लेंगे, यहाँ पर आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो आप सभी ने यहाँ पर बोर्ड पे देखा, जो ये एज प्रॉब्लम थी आपके पास, इस एज प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है वो यही है कि 10 years ago and 10 years hence and 10 years ago, ये जो टर्म्स हैं इनको आपको क्लियरली और स्पेसिफिकली, है ना, रीड आउट करके उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये इक्वेशन आपके पास है, दोनों को आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करें, और एज यू विश, यू लाइक द मेथड, यू कैन सॉल्व बाय दैट। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन, what problems based on ages. This is question from exercise 3.4, question number second. The second one is 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. मतलब यहाँ पर भी दो पर्सन्स है, फर्स्ट वन इज नूरी एंड द सेकंड वन इज सोनू। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपको मेन चीज आपको जानते हो क्या है, 5 years ago, 5 साल पहले की हम बात की, देन 10 years later, 10 साल बाद की बात की, ये थोड़ी सी आपको फोकस करनी है। ठीक है, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो क्या करेंगे, लेट, ओके, प्रेजेंट एज ऑफ Nuri is x years and present age of Sonu is y years. ठीक है, सोनू की प्रेजेंट एज y years है, नूरी की प्रेजेंट एज x years है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखोगे 5 years ago, 5 years ago की बात हो रही है, तो 5 साल पहले क्या करेंगे, एज ऑफ नूरी वॉज, ठीक है, कितना हो जाएगा, x minus 5 years, ठीक है, एंड देन एज ऑफ सोनू वॉज कितना हो जाएगा, y minus 5 years। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Nuri मतलब एज ऑफ Nuri was thrice as old as Sonu. So age of Nuri 5 years ago की बात करते हैं, तो नूरी की एज 5 साल पहले कितनी थी, x minus 5, एंड सोनू की एज 5 साल पहले कितनी थी, y minus 5। तो इसको आप सोल्व करो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर द सेकंड पार्ट 10 years later, ओके, 10 years later, तो देखिए आप यहाँ एज ऑफ नूरी will be, the present is x, so what is the age after 10 years, it will be x plus 10 years, okay, and age of Sonu will be y plus 10 years, okay. Now according to question
What does the question is saying? Noori will be twice age old as Sonu. So age of Noori. Age of Noori. Okay. Noori will be twice as old as Sonu. Age of Sonu. So look here. The age of Noori after 10 years is x plus 10 equals to 2 into age of Sonu after 10 years is y plus 10. Okay. Solve this equation and solve this, and you will get the second equation, and solve both the equation using elimination method or substitution method or graphical method. You will get your answer. Okay. Pause the video and note it down. Okay. So the next question is on the page number 68 of your book, exercise number 3.7 optional. Okay. कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार देखने को सही रहेगा. ठीक. The ages of two friends, Ani and Biju, differ by 3 years. तो दो फ्रेंड है, देखो इसको पहले वर्टिकली आप लिखो, एक अनी और एक बीजू. ठीक है. इनकी एजेस का डिफरेंस जो है वो कितना है? 3 इयर्स. अब ये पता नहीं कि अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है. ठीक है. ए माइनस बी भी हो सकता है और बीजू माइनस अनी भी हो सकता है. तो अभी ये क्लियर है, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी. ठीक है. Ani's father Dharma is twice as old as Ani, and Biju is twice as old as his sister Kethi. The ages of Kethi and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दिया है कि Ani बड़ा है कि Biju बड़ा है. तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट. ठीक है. लेट Ani's present age is x years and Biju's present age is y years. Now according to question, इनकी एज का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ एजेस इज इक्वल टू कितना है? 3 इयर्स. ठीक है. तो मैं अभी सपोज कर लेता हूं कि अनी बड़ा है. ठीक है. तो अनी की एज कितनी है? x. मतलब यहाँ क्या लिखूंगा मैं? अनी's present age minus Biju's present age equals to 3. That is, यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि अनी बड़ा है ना. आप बीजू को बड़ा लेके भी कर सकते हो क्वेश्चन को. तो x minus y equal to 3. This is the first equation. Okay. Now आगे बढ़ते हैं अपन. Ani's father Dharma is twice as old as Ani. So age of Dharma is कितने हैं? 2 into age of Ani. तो Ani की एज x है तो 2x एज हो जाएगी धर्म. ओके. एंड एज ऑफ केथी. ओके. एज ऑफ केथी, जो केथी वो बीजू सिस्टर है. ठीक है. ओके. सो बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर केथी. तो बीजू की एज क्या है? 2 गुना है ना. तो एज ऑफ केथी कितनी आएगी? जो बीजू की एज है, बीजूस एज डिवाइड बाय 2. तो बीजू की एज y है और हम कितना है? देखो आगे सपोर्ट. बीजू इज ट्वाइस, मतलब बीजू बड़ा है. बीजू क्या है? बड़ा है. तो मुझे जब केथी की एज निकालनी है कितनी है? y बाय 2 आएगी. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द एजेस ऑफ केथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स. तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि धर्म क्या होगा? बड़ा होगा, है ना. सो Dharam's age minus Kethi's age is equal to 30. So what is Dharam's age? Dharam's age is 2x. Kethi's age is y by 2 equal to 30. Okay, take LCM. 4x minus y equal to 60. This is the second equation. Solve both of these equations and you will get your answer. Okay. Pause the video and note it down.